आज हम सीरियस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य ने मुझे कैसे बदला। जितने लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। करण नाम का एक लड़का था। 2018 में मैंने शायद आखिरी बार उससे मिला था। वो लड़का कोचिंग में आने से पहले वीर्यनाश करता था और घर जाने के बाद भी वो वीर्यनाश करता था। उसकी जिंदगी मानो नरक बन चुकी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था, चेहरा पिचक गया था और आंखों में चश्मा भी लग गया था। वह क्लास के पीछे बैठता था और कभी कभी तो क्लास के बीच में सो भी जाता था। टीचर भी उसे नोटिस करते थे, लेकिन टीचर के डांटने के बाद भी वो लड़का वैसा ही रहता था क्योंकि वो वीर्यनाश करने का एडिक्टेड हो चुका था। मैंने लंच के टाइम उसे बाथरूम के अंदर वीर्यनाश करते हुए देखा था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया था कि इससे दूर रहो भाई, पर वो चाहकर भी इस बात को नहीं छोड़ पाता था और फाइनली वो पेपर में फेल हो गया और पढ़ाई करना छोड़ दिया। और मैंने 6 साल बाद उसे एक मैनेजर की कुर्सी में बैठे हुए देखा तो मैं हैरान रह गया। करण पूरी तरीके से बदल चुका था। करण की बॉडी किसी हीरो से कम नहीं थी। उसका चेहरा चमक रहा था और उससे भी बड़ी बात तो यह थी कि उसकी आंखों से चश्मा हट चुका था। मैंने उससे पूछा कि आपका सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है, तो उसने बताया सबसे बड़ी चीज वो है ब्रह्मचर्य। करण ने बताया कि ब्रह्मचर्य के पालन से उसकी जिंदगी में काफी बदलाव हुआ और धीरे धीरे वो कामयाबी की ओर बढ़ता गया। करण की लाइफ में जैसे जैसे बदलाव हुआ वो सारी चीज मुझे बताता गया और जो करण की लाइफ में जो हो रहा था वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मचर्य पालन करने में सबसे पहला बदलाव होता है मेंटल हेल्थ पर। और करण जब ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट किया, जब करण वीर्य बाहर निकालता था तो मेंटल प्रॉब्लम में फंस गया था और वो डिप्रेशन में चला गया था। उसे अच्छी तरीके से पता था कि वो अपने आप पर गलत कर रहा है। उसे अच्छी तरीके से पता था कि उसकी जिंदगी नरक बनती जा रही है, फिर भी वो गंदा आदत नहीं छोड़ पा रहा था। किसी इंसान को एक बार नशे की लत लग जाती है तो उसे छोड़ नहीं पाता। उसी तरह करण को भी हस्त मैथुन का शिकार हो गया था। जब हस्त मैथुन का शिकार हो जाता है तो वो भी एक एडिक्शन बन जाता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। इसलिए करण को खुजली होती रहती थी कि हस्त मैथुन करना ही पड़ेगा। फिर करण 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का सोचा और उसका मेंटल हेल्थ सही हो गया और उसे काफी बेहतर लगने लगा। पर 21 दिनों तक अपने आप को रोक पाना एक तपस्या से कम नहीं होता। करण ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। जब भी उसके पास वासना आती थी तो वो बाहर चला जाता था, अकेला नहीं रहता था, क्रिकेट या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में जुड़ जाता था और ऐसे करने से वासना थोड़ी देर में ही चला जाता था। फिर करण वीर्यनाश नहीं करता था और ऐसा आपको भी करना है। अगर आप 21 दिन तक अपने आप को रोक लिए तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी और आपको मेंटल हेल्थ से बाहर निकल जाओगे। आपका मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा। यदि आप एक बार मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो गया तो गंदी चीज आपसे बहुत दूर हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह बात वेद पुराण और गीता तक में लिखी हुई है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई 7 दिनों तक अकेले रहता है और किसी से बात नहीं करता तो उसका दिमाग कुछ % डिस्टर्ब होता है मेंटली। इसलिए इंसान को अपने सोशल लाइफ में दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और वीर्यनाश का भोगी हमेशा लोगों से दूर भागता है, ज्यादा टाइम अकेले रहता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, वो लोगों का सामना नहीं कर पाता। जो आदमी सुबह शाम 2 मिनट की सुख के लिए अपना वीर्यनाश करता है वो आदमी आंखों से आंखों मिलाकर भी बात नहीं कर पाता। आंखों में आंख मिलाकर बात करने के लिए आदमी को हिम्मत चाहिए। हिम्मत पसीना बहाने से आती है, ना कि वीर्य बहाने से। करण के साथ यही होता था पहले। करण जैसे जैसे हस्त मैथुन बंद करता गया वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आता गया। करण आदमियों से बात करने लगा, वैसे वैसे करण की लाइफ चेंज होते गया और धीरे धीरे करण मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया। आपको भी ऐसे करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आपको समाज के लोगों को भी अवेयरनेस करना है। और करण जब हद से ज्यादा हस्त मैथुन करता था तो उसकी आंखों की चमक कमजोर हो गया था और उसको चश्मा भी लग गया था, पर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी वापस आने भी लग गई। करण ने ये भी बताया कि उसने दिन में कई बार हस्त मैथुन करता था तो उसकी दिमाग सुकड़ जाती थी। रात में आराम नहीं करने के कारण उसकी पूरी बॉडी थक जाती थी। करण जैसे जैसे हस्त मैथुन बंद करने लगा उसकी दिमाग की पावर बढ़ता गया और वह मेंटल हेल्थ से बाहर निकलकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। टेस्टोस्टेरोन में इंप्रूवमेंट। जब करण वीर्य बर्बाद करता था तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गई थी और जिसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है उसे हम देसी भाषा में हम कहते हैं वीर्यहीन कहते हैं। समझो जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है, समझो वो जिंदा लाश है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमें एनर्जी देता है और मर्द के जीवन में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब करण ने बड़े बड़े महान पुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसे ये सब बात समझ में आने लगी
और धीरे धीरे उसने हस्त मैथुन बंद करने लग गया। पर यह इतने आसानी से नहीं हुआ क्योंकि वो एडिक्टेड था, तो यह धीरे धीरे होता गया। करण को बहुत सारी समस्या तो आता था, पर करण ने अपने आप में एक रूल बनाया था। करण ने यह रूल बनाया था कि हफ्ते में सिर्फ एक बार हस्त मैथुन करूंगा, तो वो महीने में 4 बार करता था। फिर उसने रूल बनाया कि महीने में 1 बार करना है, और ऐसे करते करते करण ने पूरे साल में 1 बार करने का रूल बना लिया, और उसने ऐसे करते करते ब्रह्मचर्य पर सक्सेस पा लिया। फिर करण ने एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दिया, और उसके 2 साल के अंदर ही उसके बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव आ गया। मान लीजिए क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है और आपको 6 बॉल में 6 छक्का चाहिए, तो समझो आप पहले ही हार मान जाओगे, क्योंकि सामने जो बॉलर खड़ा है उसके बॉलिंग में 1 छक्का मारना भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन सोचो उसी के बॉल में 6 बॉल अगर उसने फुल टॉस फेंक दिया और 6 बॉल को आप 6 मार दिए, तो सोचो आपकी कॉन्फिडेंस किस लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर उस दिन के बाद आप किसी भी बॉलर से नहीं डरोगे, आपका कॉन्फिडेंस आसमान में पहुंच जाएगा। ये तो सिर्फ एग्जांपल था, पर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। 99% व्यक्तियों को लगता होगा कि हस्त मैथुन को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, पर यह असंभव नहीं है। यदि आप हस्त मैथुन को रोक लिए तो सोचो आप एक ऐसा महान इंसान बन जाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते। करण को भी ऐसा लगता था कि वो हस्त मैथुन नहीं छोड़ पाएगा, पर उसने हिम्मत लगाई और वो हस्त मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य का मार्ग चुन लिया। फिर उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आया जो आप सोच भी नहीं सकते। करण के अंदर कॉन्फिडेंस आने के बाद करण को ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, और उस कॉन्फिडेंस के चलते करण ने अपने लाइफ पर सक्सेस पा लिया। स्लीप क्वालिटी इंप्रूवमेंट विथ फेस ग्लो। जो अधिक वीर्यनाश करते हैं वो मुरझाए जैसे पड़े रहते हैं, उसका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। साइंस की स्टडी में ये सब देखा गया है। जब हमारी बॉडी से वीर्य बाहर निकलता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और इंसान को नींद आने लगती है। इसका दूसरा एक पक्ष है जो किसी ने नहीं बताता। जब कोई व्यक्ति रात को वीर्यनाश करके सोता है तो उसकी बॉडी इसकी आदी हो जाती है। फिर अचानक से कोई व्यक्ति हस्त मैथुन छोड़ देता है तो फिर उसे नींद नहीं आती, फिर उसका दिमाग पागल होने लगता है। फिर व्यक्ति पागल होके उस कार्य को फिर से करना पड़ता है उसे, ताकि उसे नींद आ सके। जब कोई व्यक्ति अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल 4 घंटे सोकर भी एनर्जेटिक हो सकता है। कम नींद लेने के बाद भी उसके चेहरे में अलग ही ग्लो दिखने को मिलेगा। करण के जीवन में यही फॉर्मूला हुआ था। उसने ब्रह्मचर्य को अच्छे से पालन किया था। वह 8 घंटे के बदले 5 घंटे ही सोता था। करण ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मुझे बताया कि उस करण का जब शादी हुआ उसके बाद उसकी शादी वाली लाइफ भी बहुत अच्छे से गया, क्योंकि उसने 2 साल पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था और 2 साल में उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। इससे उसे सेक्स लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसे किसी भी प्रकार का अश्वगंधा या फिर किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका बच्चा भी काफी अच्छे होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाओ। धन्यवाद।